हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि बहुत कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट इस चैनल पे आपके लिए होने वाली है। जैसे जैसे मेरा हेल्थ और इम्प्रूव करता जाएगा, मैं बहुत सी सीरीज आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं। ठीक, आप यूं ही मेरे साथ बने रहें और अपना बेस्ट दें, इंटरेक्ट करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर करें। Myself, Ajit Tiwari, having experience more than 18 years, worked as a senior faculty in various institutes of Delhi. Guys, my lectures are fused with the memory tricks. आप जानते हो कि I used to interact a lot. The more you interact, the more you learn. अगर मेरे कोर्सेज की बात करें, बहुत जल्दी आपको मेरी कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, environment ecology, disaster management, all these courses will be available soon for you guys. And in geography optional with complete study material, hard copy, highly updated, बहुत जल्दी ही आपके लिए लॉन्च होने वाला है गाइस। Okay, so in 6L program, फर्स्ट एल इज लेट्स रिवाइज करेंगे अभी, लेट्स लर्न, और आगे जाके जब जब थोड़ा सा टॉपिक एडवांस होगा, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन टू राइट इन MAWP मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। पढ़ते पढ़ते हम ट्रिक्स के थ्रू इसे मेमोराइज करने वाले हैं, रिकैप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो लेट्स रिवाइज, लेट्स लर्न, लेट्स राइट, लेट्स मेमोराइज, रिकैप एंड प्रैक्टिस। माय फ्रेंड्स, ajitlive.in पे आप जाओगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। ठीक, आप मेरे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब से जुड़ जाएं, ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो और अपनी फैमिली को और बड़ी कर पाए। गाइस, ऑलवेज जब आप रिमोट एरिया में होते हो या आप दिल्ली के भी कई इंस्टीट्यूट है जहां आप ऑफलाइन क्लास कर रहे होते हो और बड़े बैच में आप अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरीज शेयर नहीं कर पाते क्योंकि बड़े बैच में कोई आपकी सुनता है नहीं। ठीक, और कई बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है पर्सनल मेंटरशिप। ठीक, बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी चार्जेस, कुछ इसमें हिडन चार्ज नहीं है। क्लियर? सो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, आप यहाँ अपना डिटेल भेज सकते हो, टीम विल कॉन्टेक्ट यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिंक्स दिए हुए हैं, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। गाइज, आर रेडी फॉर द झमाझम सेशन? यस, नो? जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे और लिंक्स को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर लेंगे और हम लोग सेशन में बने रहेंगे। आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोशंस ऑफ अर्थ। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, रिवाइज करा दूं गाइस, कि कैसे आप लॉन्गिट्यूड और टाइम के लिंक को देख रहे हो। मैंने बताया अभी स्टेप्स क्या है। 24 आवर्स में एंगल ऑफ 360 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री और 1 डिग्री में 60 मिनट बाई 15 इक्वल्स टू 4 मिनट। मतलब अगर दो लोकेशन आपस में 1 डिग्री से दूर है, डिफरेंस इन लोकल टाइम विल बी ऑफ 4 मिनट। अगर कोई लोकेशन का टाइम आपको दिया गया है और किसी दूसरे लोकेशन का टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे हम? पहला स्टेप, फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। दूसरा, उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तीसरा, वैल्यू मिनट्स में आएंगी। चौथा, मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। पांचवा, अगर आस्क लोकेशन ईस्ट में है, EGA टाइम ऐड करेंगे। वेस्ट में है, WLS वेस्ट लॉस सब्सट्रैक्ट टाइम को सब्सट्रैक्ट करेंगे। गाइस, फिर मैंने आपको ट्रिक दिया था कि अगर गिवन लोकेशन और आस्क लोकेशन सेम हेमिस्फीयर में है, ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मिर्जापुर का टाइम 7 AM है, तो वेलोंग टाउन
97 डिग्री का टाइम बताओ, दोनों ईस्ट में है, तो बिगर वैल्यू से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर एक लोकेशन, सपोज मैंने कहा आपसे चेन्नई का लोकल टाइम 7 PM है, तो न्यूयॉर्क का बताओ, चेन्नई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, न्यूयॉर्क इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड करेंगे। इफ द गिवन एंड आस्क्ड लोकेशन इज इन डिफरेंट हेमिस्फीयर, so to find out longitudinal difference we have to add this, फिर उसे ऐड करना। क्या इतनी बात समझ में आई? यस, नो, क्लियर? आइए गाइस, मुझे एक झमाझम थम्स अप देंगे और हम पृथ्वी की मोशन की बात करेंगे। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन दे रहा हूं। अगर हमने नाचते हुए लट्टू को देखा है, स्पिनिंग टॉप को देखा है, लाइक अ स्पिनिंग टॉप, एक नाचते हुए लट्टू की तरह ऑल मोशंस आर परफॉर्म्ड बाय आवर अर्थ। समझिएगा, एनसीईआरटी में रोटेशन रिवोल्यूशन दिया है, थोड़ा सा मैं आपको वैल्यू एडिशन दे रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे। हमने अगर ये टॉप है, लट्टू है, टॉप इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, लाइक स्पिनिंग टॉप, एक नाचते हुए लट्टू की तरह our earth also spins on its axis. In the process of spinning, ठीक, ध्यान सुनिएगा, अगर हम साइड व्यू से देख रहे हैं, इट इज वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम नॉर्थ पोल से देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल से देख रहे हैं क्लॉकवाइज। और समझेंगे, अपने एक्सिस पे स्पिन करते करते टॉप एक सर्टेन डिस्टेंस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूशन। बी अल्ट्रा अटेंटिव, द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन, लट्टू जितने दूरी पे घूम रहा है वो पाथ को चेंज कर रहा है। फ्लक्चुएशन, चेंज इन द ऑर्बिट, चेंज इन द पाथ, हमारे पृथ्वी की भी पाथ चेंज होती है। बी अटेंटिव, मोर सर्कुलर टू मोर इलिप्टिकल, लेकिन वो इतना इंस्टेंट नहीं होती। इन द लॉन्ग टाइम ऑफ 96,000 टू 1,25,000 ईयर्स, 98,000 वर्षों से 1,25,000 वर्ष के बीच में ऑर्बिट सर्कुलर से इलिप्टिकल होती है। दिस चेंज इन पाथ, चेंज इन ऑर्बिट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी, उसे आप बोलते हो इसेंट्रिसिटी। रोटेशन एक मूवमेंट पढ़ेंगे अभी, रिवोल्यूशन दूसरी, तीसरी चेंज इन ऑर्बिट इसेंट्रिसिटी। गाइस, आपने देखा कि आपके दोस्त ने, आपने दोनों ने लट्टू नचाया, आपको लगा अब लट्टू गिरा 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 गिरा, चेंज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस चेंज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक्विटी, उसे आप बोलते हो ऑब्लिक्विटी, चेंज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कितना भाई? पृथ्वी के केस में आप याद रखिएगा 22.1 डिग्री टू 24.5 डिग्री इन अ लॉन्ग टाइम स्पैन ऑफ 41,000 टू 46,000 ईयर्स, लगभग 41,000 से 46,000 वर्षों में पृथ्वी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 22.1 से वर्टिकल एक्सिस की तुलना में 22.1 से 24.5 के बीच में वेरी करती है। अभी फिलहाल आपके जीवन में, हमारे जीवन में एंगल कितनी है? 23.5 डिग्री। 45,000 वर्षों के बाद आप मुझसे मिलना और मुझे 9873987698 पे व्हाट्सएप करना कि सर अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो चुका है। सी यू देन, है ना? 1,25,000 वर्षों के बाद आना और बताना कि भाई हमारी ऑर्बिट अर्थ की क्या सर्कुलर हुई या इलिप्टिकल हुई। पहला मोशन रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन, तीसरा चेंज इन ऑर्बिट इसेंट्रिसिटी, चौथा चेंज इन एंगल ऑब्लिक्विटी। एक झूमते हुए लट्टू की तरह हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे वुबल कर रही है, वुबलिंग ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस। क्यों भाई? कौन सी फोर्सेस? टाइडल फोर्सेस,
force of gravity of sun and moon. This wobbling is called precession, wobbling of earth on its axis. Guys, रोटेशन और प्रिसेशन ये दोनों पृथ्वी के जियोइड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वेटोरियल बल्जिंग एंड पोलर फ्लैटनिंग. कौन? रोटेशन एंड प्रिसेशन. आइए एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते हैं. पहले पढ़ेंगे मोशंस ऑफ अर्थ. माय फ्रेंड्स, मैं बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको दूंगा. पूरी एनसीईआरटी आपकी जीपीके करा दूंगा, घुट्टी पिलाओ कार्यक्रम कराऊंगा. बिल्कुल आपका होगा ओएसएस वन स्टॉप सॉल्यूशन. जबरदस्त कराऊंगा जीएमएस गागर में सागर, और होगा गागर मंथन निकलेगा अमृत. समझ रहे हो आप क्या करना है आपको? रेगुलर मेरे साथ मंडे टू सैटरडे 9:30 PM आपको इस चैनल पे मिलना है. बहुत जल्दी ही मॉर्निंग में लाइव सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं. वी आर वर्किंग ऑन कंटेंट, तो बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है. अगर आप बिगिनर्स हो तो उसके लिए भी, और आप अगर रिसेंटली एग्जाम देने वाले हो तो भी आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे. एटीएस ऑलवेज आपके साथ है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, रोटेशन रिवोल्यूशन समझेंगे. ऑर्बिटल प्लेन क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, लीप ईयर क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स. एक एक कंसेप्ट हम लोग 100% क्लियर करने वाले. अगर दो मेजर मोशंस की बात करूं तो देखेंगे रोटेशन और रिवोल्यूशन, इनका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इनका इफेक्ट क्या है. इन सारी बातों को हम एक एक करके स्पष्ट रूप में समझने वाले हैं. क्लियर? तो हमने नाम गिना दिया आपको. रोटेशन रिवोल्यूशन दो मेन मोशन. इसके अलावा ऑब्लिक्विटी, चेंज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ये झुकाव चूंकि अभी 23.5 डिग्री पे है वर्टिकल एक्सिस की तुलना में, तभी सूर्य की किरणें, अभी आप समझोगे सीजन्स वाला टॉपिक में, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस वाला टॉपिक में, कि क्यों सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में ही वर्टिकल फॉल कर रही है, क्यों? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हाई है. ठीक, आगे और समझेंगे वन बाय वन. स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस. ठीक, हमने ग्लोब में देखा कि आपको एक नीडल इंसर्ट होती है. मैंने रिवाइज कराया आपको कि ये पैटर्न कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है. तब आप साइड व्यू में देखोगे, तब नॉर्थ पोल से देखोगे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है. अगर आप साउथ पोल से देखोगे, इट इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है. बहुत ध्यान से सुनना. इसी के कारण, इसी के प्रभाव के कारण जितनी मेजर ओशनिक करंट्स हैं, मुख्य समुद्री धाराएं हैं, उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, चूंकि पैटर्न ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनका यानी घड़ी के सुई के विपरीत ये घूम रही हैं, तो समुद्री धाराएं दे आर इन क्लॉकवाइज. कहां की? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध की. याद रखेंगे, ओशनोग्राफी में चीजें और क्लियर होंगी, 100% स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, आप परेशान नहीं होंगे. अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो क्लॉकवाइज है. ऑल मेजर ओशनिक करंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत. बातों बातों में आपने क्या समझा? अगर माय डियर फ्रेंड्स यहां से अगर सन राइज हो रहा है, तो अभी आप समझो, आगे पीपीटी शो करूंगा, तो पोर्शन ऑफ अर्थ विच इज फेसिंग सन रेज, वहां पे होगा डे, दिन. और जो पीछे है, बैक साइड पे है, वहां पे होगा नाइट. दैट मींस अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. देखिए जरा साइड पे हो जाना, मैं हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. दिन और रात का होना, इट इज इंपैक्ट ऑफ रोटेशन. कल आपने पढ़ा डिफरेंस इन लोकल टाइम.
आपने कैलकुलेट किया स्पिनिंग ऑफ अर्थ से 24 आवर्स 360 डिग्री, मतलब दिन और रात का होना भी, डिफरेंस इन लोकल टाइम भी, ठीक, डिफ्लेक्शन ऑफ ओशनिक करंट्स भी, ऑल दिस आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ आउटकम ऑफ रिजल्ट ऑफ रोटेशन। सो अर्थ की दो मेन मोशन है, रोटेशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमने जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि जब आप उत्तरी ध्रुव से, कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर अलग अलग लोकेशन से आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। देखने ध्यान से, अगर मैंने साइड व्यू में रोटेट कराया वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ पोल से घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल से क्लॉकवाइज। आइए इसे मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ पोल से घड़ी की सुई के विपरीत, साउथ पोल से घड़ी की सुई के समान। तो पैटर्न तो एक है, क्योंकि अलग अलग साइड से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पास आंसर अलग अलग आ रहा है। क्लियर? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अभी मैंने आपको पीछे एनिमेशन में दिखाया था। एक्सिस ऑफ अर्थ एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक, एक्सिस ऑफ अर्थ एक इमेजिनरी लाइन है गाइस। देखना ध्यान से, आप सुनना ध्यान से। आप ये देखो, आप वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री, ऑर्बिटल प्लेन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 66.5 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक। द एक्सिस ऑफ इमेजिनरी लाइन मेक्स एंगल ऑफ 66.5 डिग्री with orbital plane. Plane formed by orbit is called orbital plane. Clear? सिंपल है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल। हमारी पृथ्वी कितने की एंगल बना रही है ऑर्बिटल प्लेन से? 66.5 डिग्री, वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री। इसी को बोलते हो आप कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसी को आप ऐसे बोलते हो। ये देखिए, आप अपने एक्सिस पे स्पिन करती हुई, एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन होती हुई हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। बहुत ध्यान सुनिएगा। कई बार क्या हो रहा है गाइस, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन। देखिए आप, समर में नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ है, विंटर में साउथ पोल सूर्य की तरफ है, ऑटम और स्प्रिंग में लगभग ये आपके बिल्कुल सामने आ रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स वाइल स्पिनिंग, अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। और चूंकि ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है, वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री, ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री, तो समर में नॉर्थ पोल सन की तरफ है और विंटर्स में साउथ पोल सन की तरफ है। अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू स्फेरिकल शेप, राइट वर्ड इज जियोइड शेप। अभी मैंने आपसे बताया कि दो मोशन, रोटेशन और प्रीसेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। जो अर्थ का पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग द डे, जहां पे रेज आर फॉलिंग, है ना, और जो पार्ट पीछे है वहां पे नाइट हो रहा है, जहां पे डार्कनेस हो रहा है। क्लियर? सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। भाई जहां तक सन की रेज फॉल कर रही है यहां पे डे हो रहा है, और जो बैक साइड पे है यहां पे नाइट हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ पोल, ये वर्टिकल एक्सिस। ऑर्बिटल प्लेन, प्लेन ऑफ ऑर्बिट 66.5 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी वर्टिकल एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री। Guys, circle that divides the day from night on the globe. ग्लोब पे जहां पे लाइट पड़ रही है, जहां पे दिन हो रहा है और जहां पे डार्कनेस हो रही है, उसको जो लाइन डिवाइड कर रही है उसे बोलेंगे
circle of illumination. The circle does not coincide with axis. हमारी पृथ्वी अर्थ टेक्स 24 आवर्स 24 घंटे टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. 24 घंटे में अपने एक्सिस पे, कल भी आपको बताया था मैंने, ठीक? ध्यान सुनेंगे आप, लिसन वेरी वेरी केयरफुली. एक मैं आपको वैल्यू एडिशन का पॉइंट बता दे रहा हूं, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. अगर दो टर्म यूज करूंगा, वन इज कॉल्ड सोलर डे. सोलर डे क्या है? वन इज कॉल्ड साइडरल डे. साइडरल डे क्या है? बहुत कॉम्पैक्ट बताऊंगा, ध्यान सुनना. अगर ये हमारी पृथ्वी है, सपोज मैं दिल्ली में हूं, तो ये हमारा दिल्ली है. पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है. 24 घंटे में अगर जी लॉन्गिट्यूड घूमते हुए बिल्कुल सन के सामने आ जाए, जितने देर में ये घूमते हुए एक्सिस पे रोटेट करते हुए सन के सामने आ जाए, इट इज कॉल्ड एज सोलर डे. रिलैक्स बैठना, ठीक? अगर यही हम किसी दूर के तारे से रेफरेंस लें, डिस्टेंट स्टार से रेफरेंस लें, इट इज कॉल्ड एज साइडरल डे. सोलर फॉर सन, साइडरल फॉर अदर. अब सोचेंगे आप कि हमारी पृथ्वी क्या किसी दूर के तारे के तरफ रिवॉल्व, के चारों तरफ रिवॉल्व करती है? यस, नो, नहीं. ये देखिए आप, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज अर्थ डे. उसे आप अर्थ डे बोल रहे हो. ठीक? डेली मोशन ऑफ अर्थ है ना. मतलब सोलर डे और साइडल डे के जो टर्म मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया, ठीक? हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो लगभग 24 घंटे में सेम लोकेशन, सेम लॉन्गिट्यूड बिल्कुल फेस कर रहा है. लेकिन डिस्टेंट स्टार के चारों तरफ हमारी पृथ्वी रिवॉल्व नहीं करती, तो वहां पे 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड, मतलब सोलर डे इज लॉन्गर. पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ. क्या होगी अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी? दिन और रात नहीं होंगे, डिफरेंस लोकल टाइम नहीं होगा, ज्वाइंट शेप ऑफ अर्थ नहीं होगा, ओशनिक करेंट्स, विंड्स का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस तरह की चीजें, ग्रेविटी की वेरिएशन जो सरफेस पे है वो नहीं होगी. पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन. भाई तभी तो क्या होगी भाई, रोटेट नहीं होगी तो एक फेस पे डे होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस, प्लांट एनिमल का ग्रोथ, वाटर साइकिल सब ऑपरेट हो रहा है. पीछे बिल्कुल हालात खराब हो जाएंगे. द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. आपको ये लाइन, जो सर्कल जो दिन और रात को अलग कर रही है, उसे आप बोलते हो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन. और आइए रोटेशन के बाद बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट मोशन की, दैट इज रिवोल्यूशन. अर्थ एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री विद वर्टिकल एक्सिस. ध्यान सुनेंगे. कभी कभी मैंने आपसे बताया था कि नॉर्थ पोल सन की तरफ है. अभी मैं दिखाऊंगा आपको 21 जून 21 जून अभी आगे आएगा. नॉर्थ पोल इस कदर इंक्लाइंड है कि सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये देखो आप 90 डिग्री. क्लियर? यानी जब जब रेज ट्रॉपिक्स पे वर्टिकल फॉल करेंगी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कैप्रिकॉर्न हो, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, इट इज कॉल्ड एज सोलस्टिस कंडीशन. जब जब सन की रेज
इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे भूमध्य रेखा पे वर्टिकल फॉल करेंगी, इट इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स, इक्वल नाइट। दिन और रात की अवधि लंबाई बराबर होगी। आइए इन बातों को और समझते हैं। इट टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक वर्ष में हम 365 दिन लेते हैं, तो 1/4 days यानी कि 6 घंटे हर साल जो आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक, ताकि सुविधा हो जाए, इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और उसे जाके आप ऐड कर रहे हो चौथे वर्ष में, उसे आप बोल लो लीप ईयर। हर लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, उस एक एक्स्ट्रा डे को, क्योंकि फेब में दिन 28 का था, हमने वहां पे ऐड कर दिया। एंड इन लीप ईयर फेब्रुवरी विल हैव 29 days। फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे हर लीप वर्ष के दौरान, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे साल का जो 6 घंटे एक्स्ट्रा था, चौथे में आपने ऐड कर दिया, 24 घंटे का एक दिन एक्स्ट्रा बना। गाइस यहीं पे करेंगे गागर में सागर। 21 जून नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका है। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, चेक। 21 जून नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका है। रेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कर्क रेखा पे लंबवत पड़ रही है। क्या बोलेंगे? समर सोल्स्टिस बोलेंगे, समर सोल्स्टिस, है ना। आप क्या देख पा रहे हो? सन की रेस बिल्कुल वर्टिकल फॉल कर रही है। यानी जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो दिन की लंबाई बढ़ेगी। जब जब रेस ट्रॉपिक्स में फॉल करेंगी, सोल्स्टिस 21 जून, समर इन द नॉर्दर्न, साउथ पोल सूर्य से दूर है, विंटर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल स्पष्ट है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर आएंगे सितंबर, 23 सितंबर, रेज आर फॉलिंग ओवर इक्वेटर, इक्विनॉक्स कंडीशन, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स इक्वल नाइट। अगर नाइट इक्वल हो रहा है तो जाहिर सी बात है डे भी इक्वल होगा। समर सोल्स्टिस में 21 जून को हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ेगी, और आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, आर्कटिक वृत्त के बियॉन्ड कोई रात नहीं होगी। जो क्षेत्र यहां मौजूद होंगे वहां रात नहीं होगी। उस दिन को लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड कोई दिन नहीं होगा, पूरी रात होगी। क्यों? क्योंकि साउथ पोल दूर है, नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। क्या इस ध्यान सुनेंगे? अगर अर्थ इंक्लाइन नहीं होती और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती तो मौसम नहीं बनते। फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स के लिए, मौसम के निर्माण के लिए पृथ्वी का, अर्थ का एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होना और सन के चारों तरफ रिवॉल्व, दोनों बातों का होना, दिन और रात का होना, रोटेशन, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज, दिन और रात की लंबाई का अंतर इज बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड सन। क्योंकि मौसम तभी बन रहा है, और सब जानते हैं गर्मी के मौसम में दिन की लंबाई ज्यादा होगी और विंटर्स में नाइट की लंबाई ज्यादा। सहमत है आप? ठीक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था, दिसंबर में क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल सन से दूर है, साउथ पोल सन की तरफ है। रेस कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे वर्टिकल फॉल कर रही हैं। यानी इक्वेटर से अगर आप साउथ पोल की तरफ जाओगे तो दिन की लंबाई बढ़ेगी, और नॉर्थ से जाओगे रात की लंबाई बढ़ेगी। फिर 21 मार्च वापस रेस इक्वेटर पर वर्टिकल, दिन और रात की लंबाई बराबर, स्प्रिंग इक्विनॉक्स।
23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। गाइस सिंपल है बिल्कुल। पृथ्वी का एक एंगल पे इंक्लाइन होना जो अभी फिलहाल 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड 66.5 with respect to horizontal and revolution around sun is responsible for formation of seasons, variation in length of day and night। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, सारी बात मैं समझा चुका हूं आपको कि कैसे चौथे वर्ष में आपने उस 6 घंटे को जोड़ा और फिर 29 डेज का हो गया, इसे आप लीप वर्ष लीप ईयर बोलते हो। अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है। समटाइम्स डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम्स मैक्सिमम। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी तो उसे आप क्या बोलोगे? ए एपहीलियन, बी पेरीहीलियन। एपहीलियन या पेरीहीलियन क्या बोलोगे आप? when the distance between earth and sun becomes maximum। guys दो टर्म मैंने नाम लिया, एपहीलियन जब डिस्टेंस दोनों के बीच में मैक्सिमम हो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 152 मिलियन किलोमीटर। पेरीहीलियन जब डिस्टेंस पेरीहीलियन जब डिस्टेंस कम हो 147 मिलियन किलोमीटर। पेरी मीन्स पेरीफेरी, अपे मीन्स अवे, और मीन डिस्टेंस को आप बोलते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 149 मिलियन किलोमीटर। मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एयू क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल। ऑल दिस आर वैल्यू एडिशन, एनसीईआरटी में मत ढूंढना। यूनिट मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन। ठीक, तो ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका है 21 जून, रेस फॉलिंग ऑन कैंसर, समर सोल्स्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है, और उसी दौरान विंटर में सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा है। 22 दिसंबर रेस फॉलिंग ओवर कैप्रिकॉर्न, सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है। तभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस में, विंटर्स में, दिसंबर में 25 दिसंबर को समर कंडीशन में एंजॉय कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, आप यह कंबल में दुबक के छुप छुप के मैच देख रहे हो, और वहां हमारे प्लेयर्स टी शर्ट में धमाल मचाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे समर हो रहा है, क्योंकि हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो है सदर्न हेमिस्फीयर में। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये आप समझ चुके हो। जब स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न में तो ऑटम होगा समर में, जब समर होगा नॉर्दर्न में तो विंटर्स होगा, क्या होगा? सदर्न में। ये हम इसको समझ चुके हैं। 21 जून रिवाइज करो जल्दी से। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है, रेस कैंसर पे फॉल कर रही है, मोर हीट क्या हो रहा है? एरिया जो पोल्स में वहां पे रेस स्लैंटिंग है। ठीक, नॉर्थ पोल चूंकि सन की तरफ इंक्लाइंड है, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जो एरिया है वहां पे लगातार डे हो रहा है फॉर द 6 मंथ। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अभी मैंने आपको समझा दिया। लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ को यहां पे लाइट मिल रहा है, समर इन द रीजन। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कब होगा इन क्षेत्र में? 21 जून को। जिस डेट को, जिस लैटिट्यूड पे सन की रेस वर्टिकल फॉल करेंगी, उस डेट को वो लैटिट्यूड बिहेव करेगा एज थर्मल इक्वेटर। ऑल दिस आर एक्स्ट्रा पॉइंट। एट दिस टाइम इन सदर्न हेमिस्फीयर क्या होंगी? विंटर्स होंगी। 21 जून को मैंने आपको समझा दिया। विंटर सीजन में क्या होंगी? नाइट्स लॉन्गर होंगी। ठीक, समर सोल्स्टिस कब? 21 जून को विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया कि 22 दिसंबर को रेस कहां फॉल कर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे। सो इट विल बी समर फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर, विंटर्स फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर क्या होंगी?
लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। जिस अक्षांश पर रेज वर्टिकल फॉल करेंगी उस हेमिस्फेयर में क्या होंगी, लॉन्गर डेज होंगी, है ना। ये हम समझ चुके हैं। ये देखिए आप, विंटर सोल्स्टिस के आपके पास एग्जाम्पल है। रेज कहां फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, है ना। सो गाइस, इस तरह हम पढ़ चुके थे। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्यों? क्योंकि ये साउथ हेमिस्फेयर में है। 21 मार्च 23 सितंबर को रेज इक्वेटर पे फॉल करेंगी, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात। हमने इसे रिवाइज किया, इक्विनॉक्स कंडीशन। क्लियर? मार्च को बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स और सितंबर को बोलेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ पोल tilted towards sun, so whole earth experience equal day and equal night. This is called as equinox. 23 सितंबर को autumn equinox in the northern hemisphere and spring in the southern. Always ध्यान सुनेंगे आप, in general क्योंकि कुल लैंड मास का around 80% is in the northern hemisphere, more habitable. हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो वी आर टॉकिंग इन जनरल विद रिस्पेक्ट टू आवर हेमिस्फेयर। अगर कोई आपसे पूछा भाई समर सोल्स्टिस कब है, तो इन जनरल आप 21 जून बोलते हो क्योंकि अंडरस्टूड है। अगर आपसे कहा जाए समर सोल्स्टिस विद रिस्पेक्ट टू सदर्न हेमिस्फेयर, तो आप बोलोगे 22 दिसंबर। क्लियर है? और नॉर्मली आप अपनी हेमिस्फेयर की बात करते हो, ठीक। सो 21 मार्च को स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर? आइए गाइस, मेमोराइज करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे आप, सारे क्वेश्चंस हो रहे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पहला, समर सोल्स्टिस कब? ठीक, ऑन विच डेट? सेकेंड, रेज कहां वर्टिकल फॉल कर रही है, ऑन विच लैटिट्यूड? यहां पे आपको कमेंट में आंसर लिखना है। कमेंट में कैसे करोगे? 1 का आंसर, 2 का आंसर नंबरिंग करके। तीसरा, समर सोल्स्टिस के दौरान व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, समर सोल्स्टिस इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जाएंगे, लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे आपके पास 2 ऑप्शन, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। कमेंट लिखेंगे आप 1 2 3 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, कमेंट में सब लोग 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, मैं आपका कमेंट चेक करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगा आपको। क्लियर? सो गाइस, ऑलवेज आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, डोंट वरी, ऑलवेज आई एम फॉर यू। ठीक, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी है, कुछ तो चाहते हैं कि उनका नंबर दूसरों के पास शेयर ना हो, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है। तो आप क्लियर कर देना, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन से ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे ज्वाइन करेंगे आप, और आपके पास सोशल मीडिया का लिंक्स दिया हुआ है। तो गाइस, आप अपना खूब ख्याल रखेंगे। जाहिर सी बात है, आप चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू होती रहे, पूरी एनसीईआरटी में आपको पढ़ा दूं, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखेंगे और एक सकारात्मक माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। गाइस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती। कोई भी टॉपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी डेडिकेशन, आपका डायरेक्शन, आपका डिसिप्लिन, आपकी डिटर्मिनेशन है। अगर ये आपके पास है, हम आपके साथ हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।